बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम करेंगे 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स। पहले चैप्टर से हम शुरू करेंगे। 10th की फ़िज़िक्स है ये और फर्स्ट चैप्टर है, वो भी उसका नंबर भी 10th है। बुक्स खोल के सामने रख लें। मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर डाटा लिखूँगा और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो देखें, पहला न्यूमेरिकल, उसकी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, the time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on the earth? And दूसरा इसमें पूछा गया है what will be its length on the moon. देखिए, ये पहला न्यूमेरिकल है 10.1 10th के न्यूमेरिकल हैं ये फिज़िक्स के। इसका पहले डाटा लिखते हैं हम। उसका जो टाइम पीरियड दिया गया हमें वो है टी। डाटा लिखेंगे पहले। इसका डाटा जो है जी, पहले है टाइम पीरियड, इसका वो है 2 सेकेंड। हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है। हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द अर्थ मालूम करनी है। पहले हमने ऑन द अर्थ ये मालूम करनी है हमने। फिर हमसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून सरफेस, ये हमने मालूम करनी है। दो चीज़ें, ठीक है। इसके साथ हमको जो वैल्यू और दी गई है वो जी हम लिखेंगे। वैसे जी होता है फॉर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो जी, लेकिन चूँकि यहाँ पे मून का भी जिक्र है तो इसलिए फिर हम रेफरेंस के लिए जी लिख लेंगे अर्थ के लिए और जी लिख लेंगे मून के लिए। तो जो हमें जी की वैल्यू दी गई है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है और जी जो दिया गया हमें वो हमें रेशो दी गई है। वो रेशो में दी गई है जी/6, यानी कि जो फोर्स, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ पे है उसकी वैल्यू का ये है जी 6। हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जी 10 है डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आता है जी 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डाटा हमारा आ गया जी और जी। अब देखें, हमारे पास जो इसकी जो फार्मूला है ये मालूम करने का, यह है T इज़ इक्वल टू 2 पाई L बाई जी। ये फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। यहाँ से अगस्त का स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन। ये फार्मूला हमारे पास आ गया इसका। अब देखिए, इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू फीड करेंगे। पहले हम इसमें मालूम करते हैं अर्थ पे लेंथ L ऑन अर्थ पर जो पेंडुलम की लेंथ होगी वो देखते हैं। इसमें वैल्यू फीड करते हैं हम इसकी। फार्मूला हमारे पास है T, ये सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम दोनों के लिए, 2 पाई L/G। इसमें वैल्यू फीड करें। T हमें दिया गया है 2 सेकेंड। 2 इंटू पाई की वैल्यू अब लिख लें 3.14 होती है। लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है जी, चूँकि अर्थ के लिए मालूम कर रहे हैं तो जी हमारे पास जो है वो है 10, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने फीड करनी इसमें। अब देखिए, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है। इसमें देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप ये जो स्क्वायर रूट, ये जो इसको ख़त्म करने के लिए इधर अगर आप स्क्वायर लेंगे तो इधर पूरे का स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको। एक तरीका ऐसा भी है, ठीक है। अगर आप सिंपली करना चाहें, दूसरे तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि पहले आप इन टर्म्स को इधर ले जाएं, सॉल्व कर लें, बाद में फिर इसको सॉल्व कर लें, इसको स्क्वायर ले लें, जो भी इधर इसका आंसर आता है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यूज़ लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर ले लें हम, यानी कि होल का एक तरीका तो ये है, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें आप। इससे ये होगा कि इसका तो स्क्वायर आ जाएगा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 39.47, ठीक है।
और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, L/10 आ जाएगा क्योंकि ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपके पास रकम आ गई सीधी, इसको सॉल्व कर लें। 10 जो है यहाँ पे इसको बेशक मल्टीप्लाई कर लें या 10 को आप इधर ले जाएं, तो L जो है जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो L जो आपके पास आएगा वो आएगा 1.01 मीटर। ये आएगा इसका अर्थ के ऊपर लेंथ, इस पेंडुलम की लेंथ जो अर्थ के ऊपर आएगी। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करनी है मून के ऊपर इसकी लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे इसके फाइंड कर लेते हैं मून के लिए भी। देखें, फार्मूला हमारे पास यही होगा, L ऑन द मून। अब ये फाइंड आउट करते हैं इसको, फार्मूला सेम ही इस्तेमाल होगा इसके लिए, T इज़ इक्वल टू 2 पाई L/g। अब यहाँ m हो जाएगा क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, m फॉर मून लिखा हमने, जैसे यहाँ पे GE फॉर अर्थ लिखा था। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू फीड करते हैं, जो इसका टाइम पीरियड है वो दिया गया है हमें 2 है। ठीक है, ये 2 पाई आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम, इंटू 3.14। L फाइंड आउट करना है हमने, GM की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो है 1.66। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें जैसे हमने पहले सॉल्व किया है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें आप इसका। ठीक है, तो अगर इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें जैसे हमने पहले किया, आप इसका स्क्वायर लेते हैं, देखिए इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी होल का स्क्वायर ले लें, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आएगा इनको मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा 39.47 और ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा L/1.66। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, इसको इधर ले जाएं और इससे डिवाइड करेंगे आप इसको, ये ऐसे बनता है। देखिए L इज़ इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई बाई 1.66 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड हो जाएगा उससे 39.47। इसको आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, तो ये आता है जी, आएगा आपको 0.1688। तो आप इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लें तो ये आ जाएगा 0.17 मीटर। ये आएगा इसकी लेंथ ऑन द मून। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं इसका 10.2। ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाई एन एस्ट्रोनॉट। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 0.99 मीटर है, एक खलानवर्द जो है वो उसको चांद पर लेके जाता है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड, टाइम पीरियड उसका 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये डाटा हमारे पास है, तो इस डाटा की मदद से हमने G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मून के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम इसका डाटा लिखते हैं, ये है 10.2। अब देखिए जी डाटा हमें जो दिया गया लेंथ, पहले देखें डाटा हमारे पास है जी, लेंथ कितनी है 0.99 मीटर। इसके बाद देखें जिसका टाइम पीरियड है इस पेंडुलम का वो है 4.9 सेकेंड। हमसे पूछा गया है GM की वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। हमारे पास जो इसका फार्मूला है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो है T इज़ इक्वल टू 2 पाई L/g m, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब इसमें इसके वैल्यू फीड करते हैं। टाइम पीरियड है 4.9, 2 इंटू पाई की वैल्यू लिख लें 3.14, L जो है हमें दिया गया है जी 0.99, GM हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका भी तरीका वैसा ही है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ले जाएं। ठीक है, जो आंसर आएगा उसका फिर आप इधर भी स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लेंगे, इस तरह से हल कर लें,
कि डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर ले लें आप इसका, यहाँ स्क्वायर ले लें इसका, इसको ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 24.1, ये आता है 39.47, ठीक है। ये हमने ये भी क्लियर हो जाएगा इसमें से, ये जो है ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा GM। अब देखिए GM हमने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो GM जो हमारे पास आएगा कैलकुलेटर से वो आता है ये इस तरह से हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे 39.47 इंटू 0.99 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा 24.1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आएगा 1.627 अप्रॉक्सीमेट आता है। अगर हम इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करें तो ये 2 है और ये 7 है चूँकि, तो ये आ जाएगा जी 1.63। ये है इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अभी इसका थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, चैप्टर 10 का थर्ड न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। एक सिंपल पेंडुलम है ज़मीन के ऊपर, सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लेंथ है उसकी, प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, ज़मीन पर और फिर उसको चांद पर रखा गया। द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, वेयर G इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। हमने इसका टाइम पीरियड निकालना है हमें, जो डाटा में दिया गया है वो हम लिखते हैं इसका। अब देखिए ये है जी 10.3 तीसरा न्यूमेरिकल है ये। इसका डाटा हम लिख लेते हैं अभी। डाटा सबसे पहले हमें इसकी लेंथ दी गई है, लेंथ है इसकी 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें 2 वैल्यू दी गई हैं, हमने फाइंड आउट करना है असल में इसका टाइम पीरियड, T हमने इसका फाइंड आउट करना है अर्थ पे और उसके बाद मून पे, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए हमने फाइंड आउट करना है जी, हमें जो वैल्यू दी गई हैं GE दी गई है वह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, GM जो दी गई है हमें वो 1/10 है इसका, ठीक है, 1/6 सॉरी। तो ये आ जाएगा 10/6। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है तकरीबन 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। T हमने फाइंड आउट करना है दोनों पे, ऑन द अर्थ और ये है अर्थ के ऊपर, और दूसरा T फाइंड आउट करना है हमने मून के ऊपर। ये 2 हमने टाइम पीरियड मालूम करना है इसके। आप डेटा लिख लिया हमने, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें फार्मूला एक हमारे पास है, बड़ा सिंपल सा है, और दोनों का टाइम पीरियड मालूम करने के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें। देखिए जी पहला हम लिखते हैं जी T ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। पहले अर्थ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। T इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखते हैं पूरा, 2 पाई L/GE। इसमें वैल्यू फीड करते हैं। इसमें T हमने कैलकुलेट करना है 2 इंटू पाई 3.14, लेंथ जो है वो 1 मीटर है और GE जो है वो 10 है अर्थ के लिए। इसको हम कैलकुलेट कर लें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके,
ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो आंसर आपका आता है यहाँ पे वो होता है तकरीबन 1.986, और अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो तकरीबन जो अप्रॉक्सीमेट 2 आता है। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया 2 सेकेंड, ये आ गया अर्थ के ऊपर। ठीक है, यहीं पर इसका निकाल लेते हैं मून के ऊपर क्या आएगा इसका, यहाँ पे मून पे लिख लेते हैं। ठीक है, टी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, फार्मूला इसका वही लगेगा, T इज इक्वल टू 2 पाई L/G/m। ठीक है, आप देखिए इसमें वैल्यू फीड करते हैं 2 इंटू 3.14, लेंथ हमारे पास इस पेंडुलम की 1 थी, सिर्फ GM का फ़र्क आएगा, वो है 1.66। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये आपका आता है तकरीबन 4.9 सेकेंड। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। ये टाइम पीरियड अर्थ के ऊपर है और ये टाइम पीरियड इसका मून के ऊपर है। अब इसका चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं 10.4। इसकी स्टेटमेंट देखें, लिखा हुआ है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है, वो एक वाइब्रेशन पूरी कंप्लीट करता है अपनी जो मीन पोजीशन है उसके गिर्द, वो है 2 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट इट्स लेंथ हमने इसकी कैलकुलेट करनी है और इसकी वैल्यू ऑफ जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल है 10.4। जो डाटा हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले डाटा लिखेंगे इसका। इसमें देखिए जी, टाइम पीरियड जो इसका दिया गया है वो है 2 सेकेंड। एल हमने फाइंड आउट करना है इसके लिए। ठीक है, जी हमें दी गई है, इसकी जी की वैल्यू जी ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन में देखें फार्मूला है हमारे पास जो T इज इक्वल टू 2 पाई L/G। इसमें वैल्यू फीड कर दें इसकी, 2 इंटू पाई है 3.14, L हमने इसकी फाइंड आउट करनी है और G जो है वो 10 है इसकी, और जो T है हमारे पास वो है 2 सेकेंड। तो ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तरीका वही है, आप इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लें और इस सारे का स्क्वायर ले लें। ठीक है, ये स्क्वायर इसलिए लिया हमने ताकि ये जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म हो सके, क्योंकि ये जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो L है, तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए अगर हम स्क्वायर लेंगे तो खाली इसका स्क्वायर नहीं लेंगे, ये चूँकि इक्वेशन है तो इसमें जो राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे सारे में करेंगे, वही लेफ़्ट हैंड साइड में भी करेंगे। तो फिर हम स्क्वायर लेंगे इसका भी स्क्वायर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें आप, तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, ये आएगा आपका। देखें मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वही, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लेंगे इसका 39.47। ठीक है, इनटू ये L/10 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये तो चला जाएगा, ये से डिवाइड हो जाएगा। तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो ये लेंथ आपके पास आ जाएगी 1.02 मीटर। ये है इसकी लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ। अगला न्यूमेरिकल देखिए, ये है 10.5। इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकेंड्स। जी 100 वेव्स गुजर रही हैं 20 सेकेंड में। व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव।
इसमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है हमने और उसका टाइम पीरियड ऑफ द वेव हमने मालूम करना है। फिर तीसरी बात हमसे पूछी गई है न्यूमेरिकल में कि इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, इसमें हमको वेव लेंथ दी गई है कि अगर इन वेव्स की जो वेव लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो तो कैलकुलेट द वेव स्पीड। हमने 3 बातें इसमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं इसका, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। डाटा में है जी नंबर ऑफ़ वेव्स पहले लिखते हैं हम इसमें, नंबर ऑफ वेव्स यह है 100, ठीक है। इसे n से लिखते हैं हम, 100 है ये। टाइम कितना है इस 100 वेव्स पास करने के लिए? टाइम इज इक्वल टू t, वो है 20 सेकेंड्स। ये 20 सेकेंड्स है, ठीक है। हमने जो बातें फाइंड आउट करनी है, इसमें पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी। फिर इन्हीं का हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद अगली हमें जो शर्त दी गई दूसरी, उसमें बताया गया कि अगर इनकी जो वेवलेंथ है लैम्डा जो है, ठीक है, जो वेवलेंथ दी गई है हमें वो अगर हो 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट इट्स वेव स्पीड v। फिर हमने इसकी v फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें मालूम करनी है हमने, 1 2 3। 1 बाय 1 हम सारी मालूम इसकी कैलकुलेट करते हैं। सोल्यूशन, इसमें सबसे पहले इसका हम फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे इसकी। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू एन एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो हमारे पास इसका फार्मूला आता है जी n/t। यह है नंबर ऑफ़ वेव्स, यह है टाइम। नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास है 100, टाइम है हमारे पास 20। ये बड़ा सिंपल सा है, इसको कैलकुलेट करें, यह आएगा 5 हर्ट्ज़। ये आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरी बात फाइंड आउट करनी है हम, टाइम पीरियड हमने t है, t होता है जी 1/f। ये आपकी बुक में बड़ा क्लियर फार्मूला लिखा हुआ है, t इज़ इक्वल टू 1/f। तो 1/5, f की वैल्यू 5 हमने अभी कैलकुलेट की है, तो ये आ जाती है जी 0.2 सेकेंड्स। ये है इसका टाइम पीरियड। तीसरी बात जो हमसे पूछी गई है वो इसकी वेव की वेलोसिटी पूछी गई है v, और जो v है वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है लैम्डा f, ठीक है। ये लैम्डा इनटू f, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इसमें वैल्यू फीड कर दें आपको। अच्छा, इसमें एक बात है, जो ये दिए गया था 6 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको 100 से आप डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.6 मीटर। क्योंकि ये इसकी SI यूनिट मीटर है तो SI यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे हम इसे। तो लैम्डा जो आगे हमारे पास वो है 0.06 इंटू जो फ्रीक्वेंसी हमारी 5 है, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.30 सेकेंड्स। ये तीनों चीज़ें मालूम कर ली हमने, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और इसकी वेव स्पीड। 10.6 A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 हर्ट्ज़। यानी कि लकड़ी की एक बार है, वो पानी के ऊपर जो है वो वाइब्रेट कर रही है पानी की सरफेस के ऊपर, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो है 12 हर्ट्ज़। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, और उससे जो वेव पैदा हो रही है वाइब्रेशन से, उनकी वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? वेव की स्पीड हमने मालूम करनी है, तो हम इसका पहले डाटा लिखते हैं। 10.6 डाटा इसका जो है हमारे पास वो लिखेंगे पहले। डाटा या जी फ्रीक्वेंसी दी गई वेव की वो है 12 हर्ट्ज़, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ है वो दी गई है 3 सेंटीमीटर। इसको हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे
तो 3 डिवाइडेड बाई 100 अगर करें तो ये आएगा 0.03 मीटर। ये इसकी आ गई वेवलेंथ। हमने इसकी v फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो v के लिए बड़ा इजी फार्मूला हमारे पास है, v इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, ठीक है। ये है 12 और आगे है जिसकी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये 12 इसकी फ्रीक्वेंसी है, एफ आ गया इंटू लैम्डा कर लें 0.03, ठीक है। तो ये आ गया जी 0.36 मीटर पर सेकंड। ये है इसकी वेव स्पीड। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10.7। देखिए इसमें स्टेटमेंट जो है, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्प्रिंग हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 90 मीटर है, उसमें जो वेव ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है और ये ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और स्प्रिंग की जो लेंथ के अलोंग वेव पूरा एक ट्रिप पूरा करती है, वो है 0.5 सेकंड टाइम लेती है। यानी कि स्प्रिंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वेव पहुंचने के लिए 5 सेकंड टाइम लेती है, ठीक है। इसमें हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव एंड व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। हम तीनों चीज़ें फाइंड आउट करते हैं 1 बाई 1। देखिए पहले इसका हम डाटा लिखेंगे। यह है जी 10.7 डाटा हमारे पास जो अवेलेबल है वो हम पहले लिखेंगे। डाटा लिखते हैं जी, फ्रीक्वेंसी में दी गई है इसकी, वो है 190 हर्ट्ज़, 190 हर्ट्ज़। इसके बाद हमें अब देखें ये जो लेंथ दी गई है, असल में वो डिस्टेंस है जो स्प्रिंग के एक सिरे से, ऐसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो ट्रैवल करती है। ये लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, लेकिन जो वेव ट्रैवल करती है उस पर वो डिस्टेंस होगा। इसे हम एल भी लिखते हैं और एल लेंथ है और जी इसको हम एस लिखेंगे, डिस्टेंस जो उसका है, ठीक है। जो डिस्टेंस इसने एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसने तय किया है, तो इसलिए हम एस लिखेंगे इसको 90 मीटर, ठीक है। उसके बाद टाइम जो लिया उसने इस पूरे डिस्टेंस के लिए वो है स्मॉल टी, ये है जी 0.5 सेकेंड, यस 0.5 सेकेंड इसने टाइम लिया है, ठीक है। अब एक एक करके सारी चीज़ें इसमें मालूम करते हैं हम इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी वेव स्पीड मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़ी सिंपल से तरीके से मालूम कर सकते हैं, जैसे एस इज, अब इसको सोल्यूशन लिख लेते हैं जी। हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, वेव स्पीड, पहले ये लिख लें। उसके बाद हमने इसके फाइंड आउट करनी है जी टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है इसका, टी भी फाइंड आउट करना है हमने इसका। उसके बाद तीसरी चीज़ जो मालूम करनी है हमने इसकी वेव लेंथ, इसके हमने वेव लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। ये 3 चीज़ें हम 1 बाई 1 फाइंड आउट करेंगे। अब सोल्यूशन देखते हैं इसका जी। सबसे पहले हम इसके फाइंड आउट कर लेते हैं स्पीड, वेव वेलोसिटी जो है इसकी, बड़ा सिंपल फार्मूला इसके लिए, एस इज़ इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला हम इसको लगाएंगे। तो वी फाइंड आउट करते हैं इसमें से, तो ये आ जाएगी, वी निकालेंगे तो एस ओवर टी आ गई, ठीक है जी। एस हमारा है ये 90 मीटर से डिस्टेंस तय किया एक स्प्रिंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और टाइम लिया इसने 0.5, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 180 मीटर पर सेकंड। ये इस वेव की स्पीड होगी, ठीक है। दूसरा, ये पहला फाइंड आउट किया हमने। दूसरा जी, दूसरा क्या पार्ट इसमें फाइंड आउट करना है हमने, ये है टाइम पीरियड है। उससे पहले हम इसके मालूम कर सकते हैं इसकी, इसी से एक और फार्मूला हमारे पास है इसमें वेलोसिटी मालूम करते हैं। वो क्या होता है, v इज़ इक्वल टू लैम्डा एफ। ये हमारे पास एक फार्मूला v का। यहाँ पे हमने v इसलिए फाइंड आउट कर ली कि जो अवेलेबल डाटा था हमारे पास वो यही था,
तो ये फार्मूला भी लगा के आप इसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, स्पीड मालूम कर सकते हैं। अगर ये डाटा दिया गया हो आपके पास लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, तो फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब इस फार्मूले से हम मालूम करेंगे इसकी लैम्डा, ठीक है। वो मालूम करने के लिए ये दे जाएगा V/F, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है इसकी, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है, वेलोसिटी है 180 ये वाली है, और फ्रीक्वेंसी है इसकी 190। हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा जी 0.947, या राउंड ऑफ इसे आप कर लें तो ये बन जाएगा 0.95, ठीक है जी, मीटर। ये इसकी वेवलेंथ आ गई, ठीक है। अब देखें इसके बाद हमने एक चीज़ और रह गई हमारी जी, टाइम पीरियड। थर्ड जो इसका हमसे पूछा गया है वह है टाइम पीरियड, इसका कैलकुलेट करना हमने, ठीक है जी। टाइम पीरियड के लिए ये देखें बहुत ही आसान है। टाइम पीरियड होता है 1/f, ये फार्मूला हमारे पास है। तो अब देखें इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। 1 है, फ्रीक्वेंसी जो है हमें दी गई है f 190 है, 190। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 0.01 सेकेंड। ये 3 चीज़ें हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी, वेव स्पीड, उसके बाद वेव लेंथ और उसका टाइम पीरियड। 10.8 ये न्यूमेरिकल है जी। स्टेटमेंट है इसकी, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश। शैलो डिश यानी कि डिश में पानी है, उसमें वेव जो प्रोड्यूस हुई है, शैलो डिश 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग वेव की लेंथ है। At one point, the water moves up and down at the rate of 4.8 oscillations per second. Oscillations per second, ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब पढ़ा था तो ऑसिलेशन जो है पर सेकंड, इससे ये इसकी असल में होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आप जहन में रखिएगा। तो हम इसका डाटा लिखते हैं जी 10.8। इसका हम अवेलेबल डाटा लिखेंगे और हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स। दूसरी बात पूछी गई है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। तो हम इसका डाटा जो अवेलेबल है वो लिखते हैं पहले जी। देखें इसके हमने डाटा अवेलेबल जो है, फ्रीक्वेंसी इसमें हमें इसकी दी गई है, वेवलेंथ वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है 0.06 मीटर। उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, मैंने कहा था जो ऑसिलेशंस है पर सेकंड वो है जी 4.8 हर्ट्ज़, ठीक है। हमने इसकी वेव स्पीड फाइंड आउट करनी है पहली बात। दूसरा इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए बड़ा इजी है। वेव स्पीड के लिए हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है और इसका वेवलेंथ दी गई है, तो बड़ा आसान है। वी हम मालूम करेंगे, इसका वी होता है जी वेवलेंथ इंटू एफ, ठीक है। जो वेवलेंथ हमें दी गई है वो है 4.6, सॉरी ये आगे पीछे हो गया है। भारत ये 4.8 इसकी फ्रीक्वेंसी है इंटू ये जो है इसकी वेवलेंथ वो है 0.06 ये वाली जो है, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.288 और इसको राउंड ऑफ करें 2 डिजिट तक तो ये आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी स्पीड। दूसरी बात हमने फाइंड आउट करनी है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में देखें, टाइम पीरियड होती है जी 1/f, ठीक है। तो 1 है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 4.8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है जी 0.208। इसको राउंड ऑफ कर लें 2 डिजिट तक तो ये 5 से बड़ा है तो ये आ जाएगा 0.21 सेकेंड्स। ये इसकी आ गई टाइम पीरियड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें,
10.9 इसमें है at one end of a ripple tank 80 centimeter across a 5 hertz vibrator produces wave whose wavelength is 40 millimeter। रिपल टैंक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले थ्योरी में भी। रिपल टैंक है, उसके ऊपर एक वाइब्रेटर रखा हुआ है, ठीक है, लकड़ी के ऊपर जैसे एक बार के ऊपर वाइब्रेटर रखा हुआ है, ठीक है। उस वाइब्रेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज़ है और जो वेव वो प्रोड्यूस कर रहा है उससे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेशन से, उनकी वेवलेंथ है 40 मिलीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए वेव कितना टाइम लेगी, ये हमने इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें डाटा लिखते हैं हम। सबसे पहले ये है जी 10.9 है, इसका डाटा लिखते हैं, अवेलेबल डाटा। जो डिस्टेंस है ना जी, वो है जो उसने वेव ने तय करना है वो है 80 सेंटीमीटर अक्रॉस द टैंक, ठीक है। इससे हम लिखेंगे S, वो है 80 सेंटीमीटर, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए उसको 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। ये आगे इसकी डिस्टेंस तय किया है इसने। फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस कर उसकी है वाइब्रेटर की, वो है 5 हर्ट्ज़ और जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई है, जो वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी वेवलेंथ कितनी है, वो लैम्डा इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर। इसको भी हम लेके जाएंगे उसमें बेस यूनिट्स में, SI यूनिट्स में लेके जाएंगे। तो मिलीमीटर है तो मिली मतलब 1000 से डिवाइड आप इससे करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 1000, इसको 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं आप इसको। तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है इसका टाइम, कितना टाइम लेगी, मतलब टाइम पीरियड नहीं है इसे, ये टाइम ऑफ ट्रैवल हमने इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखें जी, इसका सबसे पहले देखिए, हमको चूंकि इसका टाइम मालूम करना है तो टाइम के लिए हमें इसका डिस्टेंस और इसकी वेलोसिटी चाहिए होती है। देखिए टाइम हम मालूम कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी S इज़ इक्वल टू VT, ये हमारे पास है। इसमें से हम इसका टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम निकालने के लिए हमें S और V चाहिए। S हमारे पास है 0.8 मीटर, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है और इसकी वेवलेंथ भी है। तो पहले हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर इसका टाइम फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहले हम मालूम करेंगे V इज इक्वल टू होता है जी F लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है इसकी 5 और लैम्डा हमारे पास है 0.04। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 0.20 मीटर पर सेकंड, 0.20 ये आएगा इसका, ठीक है। अब हम इसने फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन से टाइम। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए S डिवाइडेड बाई T, सॉरी S डिवाइडेड बाई V T नहीं है, ये V है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख लें। S जो है वो है 0.8, वेलोसिटी हमने निकाली है वो है 0.20। इसको अब जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है 4 सेकेंड्स। लास्ट मेरिकल देखें इसका, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। वेवलेंथ निकालनी है हमने। एक FM स्टेशन से जो वेव निकल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, वो 90 मेगाहर्ट्ज़ पे वो रिलीज़ कर रहे हैं वेव्स को। तो हमने उसकी वेवलेंथ मालूम करनी है। हम डाटा इसका लिख लेते हैं। देखें ये है जी 10.10। अवेलेबल डाटा जो हमारे पास है वो है जी क्या, फ्रीक्वेंसी में दी गई है इसकी
फ्रीक्वेंसी जो इसकी है 90 मेगाहर्ट्ज़, 90 मेगाहर्ट्ज़। इसको हमने बेस यूनिट हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट में। तो मेगा होता है 10⁶, ये दिया है उन्होंने न्यूमेरिकल के साथ ही। 90 इंटू ये m है मेगा, 10⁶ होता है मेगा हर्ट्ज़, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी में दी गई है। उसके बाद जो उसकी हमें स्पीड दी गई, वेलोसिटी भी दी गई है, वो दी गई है जी 3 इंटू 10⁸, 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी है। हमने फाइंड आउट करना है इसके लिए वो है इसकी वेवलेंथ, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बड़ा इजी सवाल है। अब देखिए एफ लैम्डा वी, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला इसका है वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने फाइंड आउट करना है लैम्डा, तो इसमें इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा v/f। इसमें वैल्यू फीड आउट कर दें। v की वैल्यू है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है 90 इंटू 10⁻⁶। कैलकुलेटर साहब इसको सॉल्व कर लें, इसको इससे डिवाइड कर लें, टोटल को डिवाइड कर लें, ये 10 की पावर पर जाकर -6 हो जाएगी। तो जो ओवरऑल इसकी हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.033 ही आता है आगे भी, इंटू 10⁻⁴ ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरह से आंसर लिख लें आप इसका। और अगर इसको साइंटिफिक मज़ीद इसको लिखना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये पॉइंट उठा के आपको यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा होता है कि इशारिया वहाँ लगाया जाता है कि इशारे के लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए ज़ीरो के अलावा। यानी कि हम यहाँ लगाएंगे तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि लेफ़्ट में एक ज़ीरो है। इसको उठा के यहाँ लाएंगे, तो जब यहाँ लाएंगे तो देखिए 1 मिनट, तो ये लाएंगे जी, यहाँ से लाएंगे तो 3.3 हो जाएगा। जब इशारे राइट में मूव करता है तो 10 की पावर होती है जी माइनस, ठीक है। 10 की पावर माइनस आती है 2, 2 डिजिट मूव किया तो 2 आएगा, इंटू 10 की पावर ये 2 है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा जी 3.3 मीटर। ये आ गई जिसकी वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 10.10।